कि सारा की तरफ आंख उठाकर न देखे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डेविड जानता था कि जब लोगों को लगेगा कि वो बिग माउस है तो वे उसकी पत्नी को परेशान करेंगे, इसलिए सारा को बचाने का बस यही एक तरीका था। इन सब के साथ प्रोफेसर मार्क की पत्नी भी आई हुई थी। प्रोफेसर मार्क अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। उसे हमेशा शक रहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है, इसलिए वो उसे खूब पीटता था। वो एक टीवी शो होस्ट थी जो बाहर से तो बहुत खुश दिखती थी, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ डेविड ने गैंग बॉस से मुलाकात की ताकि वो उसके साथ कोई डील कर सके, लेकिन गैंग बॉस ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उन तीनों अमीरों को धोखा दूं तो फिर भूल जाओ। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन तीनों ने इस बॉस को क्या दिया है जो इसके जैसा आदमी भी उनके लिए काम करने को तैयार है। क्या ये सिर्फ पैसे की बात है? लेकिन गैंग बॉस को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे पैसों की कोई कमी है। गैंग बॉस उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने बताया कि वो 6 महीने बाद जेल से छूटने वाला है। हालांकि बाद में वो डेविड की बात मान गया। फिर गैंग बॉस के आदमियों ने उन तीनों में से एक प्रोफेसर मार्क को किडनैप कर लिया। ये वही जगह थी और वही रस्सी थी जहां कभी उन तीनों ने डेविड का स्वागत किया था। आज डेविड ने भी उन्हें वही दर्द महसूस कराने का फैसला किया था। प्रोफेसर मार्क ने तुरंत डेविड से माफी मांगनी शुरू कर दी। डेविड ने कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ है कि तुम सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, तुमने किसी को मारा नहीं। तो फिर तुम बाकी दोनों के साथ बराबर की सजा क्यों भुगतना चाहते हो? हत्या करने और उसमें मदद करने की सजा काफी अलग होती है। ये सुनकर प्रोफेसर मार्क रोने लगा, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानता था। जब डेविड ने देखा कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसने उसे उल्टा लटकाने का आदेश दे दिया। उसके भारी वजन को देखते हुए उसे डेविड से भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा। इसके बावजूद डेविड ने पास जाकर उसके नीचे से कुर्सी हटा दी। बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। क्या वो सच में इस अमीर आदमी को जान से मार देगा? जल्द ही प्रोफेसर मार्क बेहोश हो गया। फिर डेविड ने उसके चेहरे पर पानी फेंककर उसे होश में लाया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब इंसान मौत को करीब से देखता है तभी उसे जिंदगी की असली कीमत समझ आती है और तभी वो सच में डरता है। इससे वो कभी धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ सारा जब घर लौट रही थी तो उसे अचानक एक मरीज के रिश्तेदार का फोन आया। उस औरत ने पूछा कि क्या वो प्रोफेसर जॉन का रिसर्च पेपर ढूंढ रही है। उसने कहा कि उसे पता है वो पेपर कहाँ छिपा है। चूंकि सारा उस मास्टरमाइंड धोखेबाज बिग माउस की पत्नी थी तो उसके पास जरूर बहुत सारा पैसा होगा। पेपर हासिल करने के लिए सारा ने उसे पैसे देने का नाटक किया। हेलो आंटी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इस अचानक हुए हादसे से सारा सन्न रह गई। साफ था कि किसी ने उसे छत से धक्का दिया था। ये एक मर्डर था। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन मरने से पहले उस औरत ने एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ा था, एक क्रॉस। और हॉस्पिटल के डायरेक्टर का नेकलेस भी क्रॉस के डिजाइन का था। सारा ने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी सीधा अपने कलीग्स की पार्टी की तरफ दौड़ा दी और डायरेक्टर को वॉशरूम में घेर लिया। जैसे ही सारा ने वो क्रॉस नेकलेस देखा उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थी। उसने बिना सोचे नेकलेस छीनने की कोशिश की, क्योंकि उसी पेपर के चक्कर में न सिर्फ उसके पति को जेल हुई थी बल्कि उस पर बिग माउस होने का झूठा इल्जाम भी लगा था। उसने डायरेक्टर को बताया कि अस्पताल में अभी एक मौत हुई है। एक मरीज के रिश्तेदार को किसी ने छत से धक्का दे दिया है और मरने से पहले उसने सारा को फोन करके बताया था कि प्रोफेसर जॉन का पेपर क्रॉस वाले नेकलेस में छिपा है। तब जाकर डायरेक्टर को समझ आया कि वो अचानक नेकलेस क्यों छीनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना नेकलेस उतारकर सारा को दे दिया। सारा ने उसे बहुत चेक किया लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। तब होश में आते ही उसने नेकलेस वापस कर दिया और डायरेक्टर से माफी मांगी। उसने कहा कि वो अपने पति को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में इतनी पागल हो चुकी है कि क्रॉस नेकलेस पहनने वाले हर इंसान पर उसे शक हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो उस औरत ने ये नहीं कहा था कि पेपर डायरेक्टर के पास ही है।